तुझे पक्का यकीन है कि पुलिस को खबर इसी ने भेजी थी? जी बिल्कुल रानी माँ, 100% सत्य। ये वही गद्दार है जिसने पुलिस को खबर की थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी रानी माँ। अच्छा, तो तू ही है वो मुखबिर जिसने हमारे खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट की थी? आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका रानी माँ, माफ कर दो, मुझे बताओ रानी माँ, मुझे बताओ रानी माँ, मुझे बता रानी माँ, रानी माँ मुझे बता दो रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ एक बार माफ कर दो। अरे हटो यार, छोड़ो मुझे रानी माँ, एक बार माफ कर दो, एक बार, एक रानी माँ, एक बार तो भगवान माफ कर दो रानी माँ, एक बार माफ कर दो रानी माँ, एक बार माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी रानी माँ, कभी गलती नहीं होगी रानी माँ। बीवी और बच्चे की दुहाई देते कमीने, पुलिस ने रिपोर्ट करते वक्त ये सब याद नहीं आया था? हाँ? रानी माँ मुझे माफ कर दो रानी माँ, रानी माँ एक बार मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा रानी माँ, मुझे माफ कर दो रानी माँ। इस गद्दारी की सजा जानता है तू? नहीं जानता ना? तो सुन, इसकी सजा है मौत। मिलेगी, जरूर मिलेगी। ले चलो इसे। रानी माँ मुझे मत मारो रानी माँ, रानी माँ मुझे इतना कांप क्यों रहा है? अरे घबू नहीं तो क्या, आज सारा गांव रानी माँ के नाम से कांपता है, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे आप कहाँ चल दिए? अरे तू नहीं जानता बचुआ, आज ठाकुर शक्ति सिंह की शादी की खुशी में चंपा भाई आने वाली है, आज खूब नाच मुझे खूब आया होगा।
कोई है भैया? क्या हुआ बेटी? माँ ऊपर सोफे के कमरे में कोई है? क्या कह रही हो? हाँ माँ। चलो बेटा ऊपर चलकर देखते हैं। जल्दी चलिए। मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ये ढोंग कर रही है। पूछिए आप इससे कि इसके साथ कौन था अभी अभी यहाँ पर? किसके साथ ये गुलछर्रे उड़ा रही थी? कौन था वो आदमी जो अभी अभी यहाँ से गया? आप लोग यकीन मानिए, मैं गंगा की तरफ पवित्र हूँ। उस आदमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? आप लोग गलत क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? बेटियाएं भी जब धंधा करती हैं तो दो घर छोड़ के करती हैं। अरे ये बता, इस ठाकुर रंजीत के साथ तेरा कब से संबंध है? अब यकीन मानिए, मैं इस चौधरी को नहीं जानती। ये सब उसने इसलिए किया ताकि वो आप लोगों से बदला ले सके और आप लोगों का सर झुका सके। अरे वाह, कोई आदमी ऐसे ही सुहागरात के दिन तुम्हारे कमरे में आ जाएगा? जरूर तुमने उसे बुलाया होगा। क्यों भैया? वो जरूर इसका पुराना यार है। जरूर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मैं नहीं जानती उसको, मैं नहीं जानती उसको। बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है। उल्टा कल मोही कही थी, अरे तुझको यहाँ रखकर अपने खानदान पर दाग लगाऊंगी। निकल जा, अभी निकल जा मेरे घर से। अब यकीन मानिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं निर्दोष हूँ, मैं वाकई निर्दोष हूँ। मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या करूं? किसी और के कलंक को अपने माथे पर टीका लगाऊं? चलो यहाँ से। माँ मुझे ढूंढ रही है? क्यों? मुझे क्या पता, आप जाइए जल्दी वहाँ पर। ओके। जल्दी कीजिए। ला ये खाना मुझे दे। खाना खा लो। ये खाना खा लो और इस घर की रही से इज्जत को भी नीलाम कर दो। ऐसा मत कहो। आखिर तुम मुझे इस तरह ठुकरा क्यों रही हो? मेरे दोष क्या है? तुम्हारा दोष?
कितने अरमानों से हम तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, लेकिन तुमने हमें और इस घर को सरेआम नीलाम कर दिया। उसमें मेरा दोस्त क्या है? लक्ष्मी कहेगी। भाई मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे क्या हुआ भाभी? ये क्या कर रहे हो देवर जी? अरे आप कितनी भोली हो भाभी, अगर आप चाहो तो हम दोनों एकदम खुश रह सकते हैं। अरे तुम मेरा कहा मान जाओ भाभी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आ जाओ, आओ मेरे करीब आओ, आ जाओ, अरे आ जाओ मेरे करीब आओ, अरे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इधर से जा रहा था, इसने मुझे यहाँ बुलाया और मीठी मीठी बातें करके मुझे बहला रही थी। हाँ, ये अपने माथे कलम मेरे माथे पे थोप रही थी। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बहना, यही मुझे यहाँ बुला रही थी। वाह भाभी वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो। मुझे तो आश्चर्य है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। चलो भैया यहाँ से। बेवफा कहीं की कलम बन के मेरे घर में बैठ गई है, और इसकी शक्ल देखने से भी नफरत हो रही है मुझे। तुम ये क्या करते? अरे जान नहीं देना, ये गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं करने का, नहीं ऐसा नहीं करने का। अरे देवा, हम तुम्हारे पाँव पड़ता है, ऐसा नहीं करने का, गलत बात है अम्मा, ऐसा नहीं करने का, जान नहीं देने का अम्मा। देखो तुम जान देगा तो हम भी अपना जान दे देगा, ऐसा नहीं करने का। ये जालिम लोग हैं, इनसे ऐसा नहीं करने का, जान देने को थोड़ी काम चलेगा अम्मा। अम्मा तुम चलो इधर आओ हमारे साथ, ऐसा कभी नहीं करने की कोशिश करना अम्मा, चलो। बसंती, कब तक इस घुटनगिरी जिंदगी में जियोगी तुम? कब तक नफरत भरी नजरों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें? आज इन सारे सवालों को हमेशा के लिए खत्म कर दो तुम। तुम अब क्यों आई हो? बोलो। मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी होने के नाते मेरा इतना भी हक नहीं कि ये जान सके कि आखिर मेरे साथ ये अजनबियों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं? हर इंसान को अपने किए हुए पाप की सजा इसी जन्म में मिलती है। हाँ पाप। सुहागरात के दिन जो कुछ भी हुआ वो पाप नहीं तो और क्या था? फिर भी मैं आज आपसे पूछती हूँ। मुझसे पूछना चाहते हो तो सुनो। उस रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ, क्योंकि रंजीत से तुम्हारे याराना ताल्लुकात थे। तुमने अपने कपड़े फाड़कर आत्महत्या करने के ढोंग रचने की कोशिश की। तुम मेरे आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, ऐसा करके समझी? आप मेरे चरित्र पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। उस रात उस कमीने ने जो भी किया, लेकिन मेरा शरीर आज भी गंगा की तरह पवित्र है। पवित्रता की बात मत कर। पाप पर पर्दा डालने से पाप छुप नहीं सकता। उस रात जो भी कुछ हुआ, अगर यही हाल तुम्हारी बहन के साथ होता तब तुम क्या करते? क्या कहा?
मेरी बहन की तुलना तू अपने आप से करती है। मेरी बहन का नाम लेती है। अगर आज मैं हिंदुस्तानी नारी न होती और तू मेरा पति न होता और ना ये मंगलसूत्र मेरे गले में होता, तब मैं तुझे इस समाचार का जवाब देती। उठ! क्या कहा? कैसी पत्नी? चलो, आज मैं इस बंधन से तुम्हें अजी मेरी बात मानिए तो कुछ पैसे जीवन बीमा में डाल ही दीजिए, काम आएंगे। हाँ, अरे ये लो, आपकी लाडली बहन आ रही है। हाँ, चलिए इधर चलिए, पूछते हैं उससे। तुम कुछ मत बोलना, मैं ही पूछती हूँ। अरे न चिट्ठी ना खबर, और ये जमाई राजा कहाँ है? मैं हमेशा के लिए इस रिश्ते को तोड़ कर आई भाभी। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ भैया, मैं इस नर्क में एक पल भी जीना नहीं चाहती। आप ही ने कहा था कि मैं एक अच्छी बहू हूँ। अच्छी बहू वो होती है जो डोली में जाती है और अर्थी में वापस आती है। लो और सुनो, कितने जतन से इसके हाथ पीले करके विदा किया था, और ये कलमुई फिर आगे सीने पे मूंग डालने। तुम चुप रहो जी, तुमने ये अच्छा नहीं किया बसंती। मैं क्या करती भैया, आप ये बताइए मैं कहाँ जाती? अरे तेरी सुहाग रात की करतूत सारी बस्ती वालों को मालूम हो चुकी है, हम तो कहीं नजर उठा के चल भी नहीं सकते। हाँ, इसमें मेरा क्या दोष था भाभी? अरे दोष इसमें तेरा हो या ना हो, पर कलंक तो लगा बेटी तू, और इस घर में कलंक निकले कोई जगह नहीं समझी तू। भगवान चुप रहो। भैया मैं कहीं जाऊँ? कौन है इस दुनिया में मेरा आपके सिवा? मैं कहीं जाऊँ भैया? अरे कहीं भी जा, हमें क्या, हमारी बला से। आजा बेटा, चल। बड़ी आई है भैया की बहन। तो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, कह देती हूँ मैं अब इसको और इस घर में सहन नहीं करूंगी। अरे ये यहाँ रहेगी तो गांव वाले थूकेंगे हम पर। खुद अपनी नाक तो कटवा आई है, अब हमारी नाक कटवाएगी कल मुही चुड़ैल। मैं समझता हूँ बहन बेटी की इज्जत चली जाती है तो बहन बेटी मर जाती है। अरे लेकिन ये तो अभी जिंदा है, जिंदा। ये तो है, कल मुही अगर जहर खा के मर जाती तो मौत, कुएं में कूद के मर जाती तो मौत, और अगर फांसी पर लटक के मर जाए तो मौत। हम उसकी मौत पर रोएंगे और लोग मुझ पर थूकेंगे।
अरे वो देखो, कोई लड़की पड़ी है, पता नहीं मर गई है जिंदा। तुम दोनों यहीं रुको, मैं देखता हूँ। अरे अरे ये तो जिंदा है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। इसे अड्डे पर रानी माँ के पास ले चलता हूँ। तुम बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हो। लड़की, लोग मुझे सरदार रानी माँ कहते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगी तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। पूछने की जरूरत नहीं है। गरीबों को लूट कर खाने वाले, औरतों को विधवा बनाने वाले, बच्चों को अनाथ बनाने वाले तुम ही लोग डाकू हो ना? ए लड़की, तू डाकुओं के बारे में क्या जानती है? तुझे क्या मालूम डाकू क्या है? डाकू वो चीज है जो सताए हुए लोगों को पनाह देते हैं, पनाह। लेकिन नहीं लड़की, नहीं, तू नहीं समझती। डाकू बनना हमारा शौक नहीं, एक मजबूरी है। हम नहीं चाहते हमारा भी घर परिवार हो, बच्चे हो, लेकिन समाज के चंद ठेकेदारों ने हमारा चोला ही बदल दिया। लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ, आओ। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ आओ। देखना चाहती हो ना तुम? आओ, देखो देखो। पानी पीजिए। ये बीमारी तो मेरी जान लेकर जाएगी। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आज भगवान हमारे साथ है ना, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। अरे सुनो, रास्ता निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है, हैं? एक बड़ी सरकार आए हैं, तेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है, आसमान तक बढ़ता जा रहा है? क्यों सरकार? जब तू नहीं आया तो हमें खुद यहाँ आना पड़ा। हुजूर, थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस, अब कोई मोहलत नहीं दी जा सकती। या तो अपना कर्जा चुकाओ, नहीं तो अपना खेत और मकान हमें दे दो। ए भीमा, ए बरमुआ, उठा ले ससुरे का, उठा। अरे सब सुन लूंगा, लेके चल। नहीं मालिक, मेरा पैर छोड़, मेरे पैर छोड़ जाना। मेरे पति को जान तुम लोगों ने सत्यानाश हो, मेरे पति को मार डाला तुम लोगों ने। रानी माँ,
आपने इतने खून किए, एक और खून कर दीजिए ताकि ये बसंती मर जाए, दूसरी बसंती जन्म ले और उन लोगों को सबक सिखा सके। डाकू बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हाँ बेटी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं डाकू बनकर दिखाऊंगी और उन लोगों से बदला जरूर लूंगी। यानी कि तुम इन दरिंदों से बदला लेने के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, हमारे दो साथियों को जगावर ने कैद किया हुआ है, तुम्हें उन्हें छुड़ा कर लाना होगा। मैं लाऊंगी, ये मेरा वादा रहा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। डाकू जगावर का अड्डा यही है। सरदार, यहाँ की दारू की बदबू बता रही है कि यही है जगावर का अड्डा। क्यों जमरू, कैसी कही? जी कही। लेकिन अभी तक हमारे नाचने वाले की खुशबू नहीं आई। अरे क्या बोलेंगे, ये जगावर का अरे अड्डा। तुमने तो कहा था कि यही जगावर का अरे अड्डा। मैंने सही कहा था ना, यही है। खुशबू, खुशबू। अरे लेकिन मुझे आई नाचने वाली की खुशबू। अरे मुझे तो कुछ शक हो रहा है, ये तो सब कुछ भयानक दिख रहा है। तो आप ही ने कहा गाने बजाने वाला तबला, क्यों कैसी कही? जी कही। कैसी कही? चुप! अब हमें डाकू नहीं, नाचने वाली बनना है। उतरो तुम लोग, चलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें लगता है कि यही है जगावर का अड्डा? अरे कहीं हम भटक नहीं गए हो? अरे लगता है, लगता नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा जगावर का अड्डा। देखो देखो मेरी मारो। अरे यार, चला आना, यही है जगावर का अड्डा। हाँ, आज तो अपनी नौकरी ही नौकरी है। अरे सुनो भैया, अपनी तो पक्की। अब सिखाता हूँ मौत का अड्डा। हाँ वाह सरदार। सरदार जोहराबाई आ गई, वो देखिए।
हसीना हसीना हसीना, एक औरत, और उस एक औरत के सामने पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी टीम, और उस टीम के कमांडर इंस्पेक्टर खनाब अभी तक ये मालूम नहीं कर सके कि आखिर हसीना क्या चीज है। यही आपकी कार्यवाही? सर बात दरअसल यह है कि यही है कारगुजारी? अपने आप को आप बहुत बड़े तीसमार खां समझते हैं ना इंस्पेक्टर खान? सर व्हाट सर? ऊपर वालों का कितना प्रेशर है? क्या जवाब दूंगा मैं ऊपर वालों को? क्या कहूं, क्या मुंह दिखाऊं, क्या कह दूं उसे कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई वीर नहीं है जो उस बागी औरत को पकड़ सके? सर वो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह निकल जाती है। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद आज तक उसके अड्डे का पता नहीं लगा सके हम। तो आप ये चाहते हैं कि वो आपको आके बताए कि वो कहां रहती है और कल कहां डाका डालने वाली है? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर कि मैं जल्द से जल्द उसे हवालात में बंद कर दूं। कोशिश नहीं, आई वॉन्ट डाकू हसीना इमीडिएटली। और सुनिए, सबसे पहले ये पता कीजिए कि ये डाकू है कौन, ये डाकू बनी कैसे, ये कहां रहती है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सर सुना है सर कि डाकू हसीना शादीशुदा औरत है, और ये भी सुना है सर कि उसको बचलन समझ के उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। तो उसके पति का नाम क्या है? सर उसके पति का नाम शक्ति सिंह है। नाम शक्ति सिंह? पता करो वो इस समय कहां है। कमली नहाने के बाद तो और भी सुंदर लग रही है। कमली कमली सुनो, कमली बात सुनो। अरे तेरे मामा ने बताया था उससे भी ज्यादा सुंदर है तू। मेरी बात मान कमली, कमली सुनो सुनो। अरे मालामाल कर दूंगा। बसंती तुम? बसंती नहीं, डाकू हसीना बोल, डाकू हसीना। ये तुम क्या कर रही हो? जिंदगी लूटने वाले से ज्यादा कमीना इज्जत लूटने वाला होता है। मुझे माफ कर दो। ठाकुर, जिसने भी किसी लड़की की इज्जत लूटनी चाहिए उसे मौत की सजा मिली। अरे आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। बाय गॉड आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जो इंसान किसी दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं करता तो क्या उसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए कमीने? नहीं बसंती, मुझे माफ कर दो। अरे आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, भगवान की कसम आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अब भाग, जितना भागना चाहता है तू भाग। मुझे माफ कर दो। भाग, जितना भागना चाहता है कमीने भाग। मुझे माफ कर दो। अब क्यों रो रहा है? तू तो ठाकुर है, मर्द है, औरत तो तेरे पाँव की जीती है ना? भाग कमीने भाग। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बसंती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बसंती। माफ कर दूं तुझे? नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। क्या तूने मुझे माफ किया था जब मैं बेगुनाह होते हुए भी तेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी? माफी मांग रही थी मैं तेरे सामने, माफ किया था तूने? नहीं बचेगा आज। नहीं बसंत, बसंत मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता।
देखो मेरी बहन है बुढ़ी। बसंती, बसंती मैं मरना नहीं चाहता। मतलब तेरी गंदी जबान से मेरा नाम, औरत को खिलौना समझने वाला, उससे खेल कर छोड़ने वाला, तेरी करनी की सजा यही है, अब तुझे मिलेगी मौत। नहीं बसंती, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं बसंती नहीं, डाकू हसीना हूँ। बसंती बोल, डाकू हसीना बोल कमीने। बसंती मुझे माफ कर दो। देखो देखो मेरे परिवार वालों का वास्ता है तुझे, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी जवान बहन बसंती, उनका वास्ता है, उनके लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जान बख्श दो। चल, माफ कर दिया मैंने तुझे, औरत ने तुझे माफ कर दिया। चलो। दिल्ली शेरनी बने चली थी। इधर आओ डाकू, हसीना इधर आओ। अब देखता हूँ डाकू। ए जल्दी कर, चल इधर आओ, इधर आओ। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा मैं। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, जल्दी करो। अपनी अपनी बंदूकें नीचे रखा कि नहीं? बहुत बड़ी डाकू बनने चली थी बसंती। अब देखो मैं तुम्हें ऐसी मौत देता हूँ, जमाना याद रखेगा। देखना मौत कैसी है। 1 2 हुजूर, हुजूर, आदाब है हुजूर। हाँ खबरी, क्या खबर लाए हो? आज ऐसी खबर लाया हूँ हुजूर, जिसको सुनकर का आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, दिल बाग बाग हो जाएगा हुजूर। क्या बकते हो? कौन सी खबर है? अरे हुजूर, डाकू हसीना आज पुरखा गांव में डाका डालने वाली है, यानी आपका रास्ता साफ और मालिक आप। रास्ता साफ, हसीना डाकू, पुरखा गांव। डाकू हसीना, शेरनी कितनी भी छलांग लगा ले, शेरनी नहीं बन सकती।
तू आजाद कराएगी गांव वालों को। पकड़ लो, लात भी मारती है, हैं? ले जाओ इसको और मार कर फेंको गई। अरे ओहो, ये कौन सड़क के बीचों बीच है? अजीब मुसीबत है, देखना पड़ेगा। अरे ओहो, तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इसकी तो सांसें चल रही है। बेहोश है, क्या करूं? कहिए, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत? आप कौन है? और नहीं है कैसे? भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए देवी जी। अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो शायद इस वक्त आप दूसरी दुनिया में सैर कर रही थी। कपड़े किसने बदले? आपके कपड़े गीले हो गए थे और जगह जगह फट भी गए थे। मैंने बदल दिए। मेरे कपड़े आपने बदले? आपको शर्म नहीं आती? अरे छोड़िए ना कपड़े वपड़े, आप आराम से लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध भेजता हूँ। दूध लाई हो, दूध पी लीजिए। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। मेरे कपड़े किसने बदले? हमने बदल दिए, आपके कपड़े फट चुके थे इसीलिए बदल दिए। अच्छा नहीं किया क्या? नहीं, बस यही, ऐसे ही। साहब कहाँ गए? साहब सामने वाले कमरे में है। सारी रात भर जागकर आपकी सेवा जो की है। अच्छा निकलते हैं साहब। किसको उठा लाते हैं और मुझे सेवा करनी पड़ती है। लो, अब ये भी सो गए। अजी, अरे सो गए ये भी। ओहो, अरे क्या आप भी क्या कर रहे हैं? चलिए होती है। क्या तुम भी इतनी देर तक काम करती हो? मैं राह देख देख के सो गया, तुम्हें नींद आ रही है। काम न करूँ तो क्या करूँ? पेट का सवाल जो है। चलिए हटिए जरा। सो जाओ। रात कली ये दूध पीने के बाद कुछ आराम मिला? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि कपड़े आपने बदले हैं? चलिए सच में झूठ ही सही, लेकिन अब आप ये बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं? मैं भी एक इंसान हूँ और यहाँ सवाल कहाँ रहती है? ये लड़की अपने घर में रहती है। अब आप आराम से लेट जाइए, कल सुबह फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड नाइट।
किधर चली गई है? रानी माँ, हसीना मेरे साथ ही थी, फिर पता नहीं पीछे मुड़कर देखा मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर सोचा कि तुम्हारे सोचने से क्या होता है, आज हसीना इतने दिनों से गायब है। मुझे तो डर है कहीं वो जगावर या पुलिस के हाथों तो नहीं पड़ गई। लगता है हसीना आ गई। हसीना आ गई? चलो चलकर पूछते हैं उससे, इतने दिन कहाँ थी वो। आओ मेरे साथ। अरे कहाँ चली मेरी रानी? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अरे हम भी प्यासे हैं, जरा हमें भी पानी पिलाती जाओ। प्यास लगी है? लाओ। कमीने, औरत को खिलाना समझने वाले, तू भूल गया कि हसीना ने बंदूक क्यों उठाई है? औरत की इज्जत से हाथ धोकर, उठ कमीने। तुझे माफ करूं मैं? दरिंदे के लिए मौत ही मौत। उठ कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। छोड़ दे तुझे? नहीं राका, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जानता है मेरी नजर में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? छोड़ दे मुझे। माफ कर दूं? मैं तुझे माफ कर दूं? ठीक है, तूने एक एहसान किया था, इसके बदले मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा अगर तू इस जगह पर नजर आया तो जिंदा तुझे जमीन में गाड़ दूंगी। चले भाग। भाग यहाँ से। बहुत अच्छे बेटी, बहुत अच्छे। ये तूने अच्छा किया बेटी। ये राका बहुत दिनों से मेरी नजरों में खटक रहा था, लेकिन इस तरह इसको खुला छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। चोट खाया हुआ नाग कभी भी डस सकता है। रानी माँ, जग्गा खबर लाया है कि पुरखा गांव का मुनीम गरीब किसानों का अनाज लूट कर अपने गोदाम में जमा कर रहा है और उन्हें सता रहा है। माँ, तो फिक्र मत कर, मैं उस ठाकुर से निपट लूंगी। चलो साथियों, जय भवानी, जय भवानी। जवानी हाय हाय हाय, संभाला नहीं संभल रही है जवानी। अरे बबुनी, ये तेरे हाथ है ना, काम करने के लिए नहीं है। ये हाथ है ना हमारी सेवा करने के लिए। देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा बबुनी, यहाँ सब अपने काम में लगे। बड़ी बबुनी, हम तुझे रुपयों का माला माल कर देंगे और इतने हीरे जवाहरात का माला माल कर देंगे, हीरे का माला माल कर देंगे। आजा, एक बार हमारी इच्छा पूरी कर दे। आजा, अरे कोई नहीं देखेगा, हमको खुश कर दे। अरे कौन है ये मनुष्य जो शुभ काम में अशुभ बातें कर रहा है गला फाड़ के? कौन? दुर्गा? अर्जा, यहाँ क्या बात है दुर्गा? है यहाँ तो चली आई, काहे गला फाड़ रही है? अरे क्या बात है, कहना। मुनीम जी,
थोड़ा अनाज दे देते, रहम कर देते। 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। बहन, हम तुम सबका ठेका ले रखे है का? देखा तो, मगर हम लोगों ने आपकी बरसों सेवा की है। आपकी सेवा करने में ना हमने सर्दी देखी, ना धूप देखी, ना गर्मी। अरे भैया, सेवा किया है तो क्या मुफ्त में किया है? मजदूरी दिया है कि नहीं है? कोई मुफ्त में किया है? चल जा यहाँ से, मगर मत जा। मुनीम जी, ये मत भूलो कि ये खेत उनके हैं। दुर्गा, तू अपनी औकात में रह, और इससे पहले कि हमारे हाथ से कुछ अनर्थ हो जाए, तू यहाँ से चली जा। और हम कह रहे हैं भगवान के लिए यहाँ से चली जा। मुनीम, जरा धीरे से बोल। नहीं चाची, आज तो मुझे बोलने दो। आज इसे हम पर रहम करना ही होगा। अरे रहम काहे का भैया? जो तुमने मजदूरी किया, उसका मजदूरी दिया ना, इस पर रहम काहे का? चल जा, दिमाग खराब मत कर यहाँ से, चल जा, जा। अरे तूने क्या किया था बेईमान? अनर्थ ही तो किया था। अरे अभी तक तो अनर्थ नहीं किया दुर्गा बहन। अभी बताता हूँ उषा रानी क्या होता है, अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ अनर्थ क्या होता है। अभी बताता हूँ तुझे अनर्थ क्या होता है। आजा। अरे रंग में भंग डाल दिया। तू है कौन है? अच्छा, तो अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कौन है हम। हाँ हाँ। लोग हमें गरीबों का मसीहा और डाकू हसीना कहते हैं। देख हसीना, तू मेरे काम में टांग मत अड़ा। हाँ, अरे बाहर डाला रे, बाहर डाला रे। पहले टांग का मतलब तो समझ ले मुनीम। अरे पर मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर ये है मुनीम कि तू गरीबों पर जुल्म करता है, उनके खेत छीन लेता है, उनकी जमीनें अपने नाम कर लेता है। अरे नहीं, लेकिन कुछ नहीं मुनीम, आज के बाद तू इन गरीबों को जमीन वापस करेगा, खेत वापस करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना, आज के बाद तेरी मुलाकात डाकू हसीना से नहीं, तेरी मौत से होगी। चलो गाँव वाले, ये लो अपना हाथ। नहीं भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं लूट जाऊंगा। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे क्या हो रहा है ये? छीन लो अपनी जमीन, छीन लो अपना खेत। ये डाकू हसीना का हुक्म है। चलो। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ रे। सरकार हम बर्बाद हो गए। सरकार हम लुट गए। सरकार अरे कुछ करो भाई साहब। अरे रोते ही रहोगे मुनीम भैया, तुम बताओगे भी तुम? अरे हुजूर, सब लूट के ले गए डाकू। कौन से डाकू? अरे डाकू हसीना सरकार, सारे खेत खलिहान में आग लगा दी। हमें बर्बाद हो गए। मुनीम जी, मैं सिपाही दे देता हूँ आपको, आराम से घर जाओ। पक्का था सरकार? अरे बिल्कुल पक्का। हाँ सरकार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम चलते हैं टोटी उठाए के। भजन करो, आराम से भजन करना। रानी माँ, गजब हो गया रानी माँ।
रानीमा, पुलिस ने हमारे अड्डे पे छापा मारा, हमारे सामने अड्डे पे छापा मारा और जग्गा को उठा ले गए। रानीमा, मैं आपको वचन देती हूँ रानीमा कि मैं जग्गा को छुड़ाकर जरूर लाऊंगी। नहीं रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं जो कुछ भी पूछूं मुझे सीधे सीधे बता दो, वरना मैं वो तरीके भी जानता हूं जिन्हें आजमाने पर पत्थर भी बोलने लगते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बोलो, कौन है तुम्हारा सरदार? मुझे कुछ नहीं मालूम। बोलो, मुझे कुछ नहीं मालूम। कौन है तुम्हारा सरदार? डाकू आ गए। नहीं, उसकी गोली मत। चलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी चलो, निकलो। अरे शुभ शुभ बोल काली, शुभ शुभ। अगर भवानी ने चाहा तो आज मेरी हसीना जीत का झंडा गाड़ ही आएगी। देखना तुम, मेरी हसीना की जीत होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे बेटी, आज तो पहली बार खाली हाथ लौटी है, आखिर बात क्या है? आज मैं नहीं बता सकती आपको। तुझे कुछ नहीं होगा हसीना, आखिर बात क्या है वो तो बता। राहुल, वो पुलिस वाला निकला। माँ बेटी, ऐसे रोते नहीं है। की सजा जरूर देंगे। चुप हो जा तू बस। उसने हमारे भरोसे को तोड़ा है। वो गद्दार कौन है? रानीमा, पुलिस को खबर करने वाला गद्दार कोई और नहीं, गांव का मुनीम है। हाँ रानीमा, उस गद्दार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ माँ, उस गद्दार को सजा जरूर मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी माँ। मुनीम जी कौन है? मुनीम जी, घरवाली के साथ चैन से सोने नहीं देते। क्या बात है? मुनीम जी, आपको ठाकुर साहब ने बुलवाया है। आपको वहाँ जल्दी चलना है। चलिए। अरे चलो ठीक है, जाओ यहाँ से। अरे जाओ। भी नहीं ठीक है। माँ भगवती, भगवती मुझे बचा लेना। वैसे बाहर पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचा लेना माँ। देख माँ, अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी माँ। तो कौन है? कौन है? कौन है? कोई नहीं माँ, मुझे बचा लेना माँ, मेरी रक्षा करना माँ। माँ माँ माँ, पूरे 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा माँ, मेरी रक्षा करना माँ, मेरी रक्षा करना माँ। माँ माँ माँ, मेरी रक्षा करना माँ। माँ, इन डाकुओं से मेरी रक्षा करना माँ, मेरी रक्षा करना माँ, इनके बच्चे। मेरी रक्षा करना माँ। दुर्गा माँ, माँ मेरी रक्षा करना माँ। कौन है? इतनी सारी पुलिस के बावजूद भी तुम लोग अंदर आ गए। मुनीम जी, चाबी देते या नहीं, या तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं। चाबी 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 मेरे पास नहीं है। चाबी दे मुझे जल्दी। देता हूँ। निकाल चाबी। अरे दे रहा हूँ भाया, देता हूँ भाई। ये लो चाबी। चलो। अरे बचाओ। अरे मैं लुट गया।
जान बची तो लाखों पाए। भाग कर कहाँ जाएगा पापी? आज तीनों लोगों तक मैं तेरा पीछा करूंगी। जान बचा सकता है तो बचा ले। गोली उठा के मैं जानना चाहता हूं कि डाकू हसीना गिरफ्त में आने के बाद भी क्यों और कैसे बच के निकल गई। क्या जवाब है तुम्हारे पास इन सवालों का? जगह जगह मेरी बेइज्जती हो रही है। ये अखबार देखा, पूरा पेज रंगा हुआ है पुलिस वालों की खिलाफत में। सर मेरी बात तो सुनिए सर। शट अप, नो एक्सक्यूज। मुझे किसी भी कीमत पर वो डाकू हसीना चाहिए। अब मुझे शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे सिर्फ 10 दिनों की मोहलत और दीजिए सर। मुझ पर विश्वास कीजिए सर, 10 दिनों के भीतर ही डाकू हसीना पुलिस की गिरफ्त में होगी। मेरा आपसे वादा है सर। ठीक है, मैं अपने रिस्क पर तुम्हें सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे देता हूं, लेकिन 11वां दिन नहीं। मुझे किसी भी कीमत पर वो डाकू हसीना चाहिए, जिंदा या मुर्दा, हर हाल में। ठीक है सर, ओके सर। I'll try to prove myself at my best, sir. क्या तुम लोगों को नहीं पता कि जग्गा गया कहाँ है? वो उमरगांव गया है अपनी बीवी से मिलने के लिए। हसीना, इंस्पेक्टर राहुल तुमसे मिलना चाहता है, वो भी अकेला और खाली हाथ। भेंट कहाँ होगी? लाल टाकी, कल सुबह। ठीक है। लेकिन हसीना, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पांडे, राहुल सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं, कुछ और भी है। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। लेकिन इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं है, इसमें इनकी चाल भी हो सकती है। सरकार ने ऐसी कोई गोली नहीं बनाई जो हसीना का सीना चीर सके। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तो तुम ही हो वो जिसकी तलाश हम पुलिस वालों को न जाने कितने दिनों से है। आज तुम्हें इस भेष में देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। बसंती उर्फ डाकू हसीना। एक और नाम भूल रहे हो राहुल साहब, जिसे कभी प्यार से बुलाया था, अपने सीने से लगाया था, तुम्हारी बन्नो। नहीं, डाकू की शक्ल में एक खतरनाक और खूबसूरत लड़की मेरी बन्नो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मेरी बन्नो। विश्वास करो, मैं तुम्हारी बन्नो हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपना सर भी कटा सकती हूँ। मेरा भरोसा करो राहुल। मुझे तुम्हारे सर की नहीं, मैं तुम्हारे सर की सलामती चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी चाहता हूँ। मैं समझी नहीं राहुल, तो तुम क्या कहना चाहते हो? देखो बन्नो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, ताकि पुलिस की कोई गोली तुम्हारे सीने को छलनी ना कर सके। समझी? वाह, क्या संदेश है राहुल। बुराई के खिलाफ, अच्छाई के खिलाफ ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। ये तुम नहीं, तुम्हारा पागलपन बोल रहा है बन्नो। खैर, मैं यहां तुमसे बहस करने नहीं आया हूं, बल्कि ये बताने के लिए आया हूं कि इस खूनी खेल को बंद कर दो, वरना पुलिस की गोली के सीन तुम्हारे सीने को चीरती हुई बाहर निकल जाएगी और तुम्हारी लाश खून से लथपथ किसी चौराहे पे पड़ी होगी। राहुल, तुम एक उगते हुए सूरज को रात की गोद में मुंह छुपाने के लिए कह रहे हो? हाँ? रात की गोद में छुपा हुआ सूरज दूसरे दिन फिर आन बान और शान से निकलता है। बन्नो, अगर तुम मुझे वाकई में चाहती हो, अगर सच्चे दिल से चाहती हो, तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो बन्नो, आत्मसमर्पण कर दो। सिर्फ अपना नहीं, अपना सोचो बन्नो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। क्या दोगी अपनी आने वाली पीढ़ी को? हाँ? स्कूली कपड़ों की जगह डाकुओं का ये ड्रेस,
कलम किताबों के बदले हाथ में बंदूक नहीं राहुल, या किसी सड़क पर ऐसा नहीं हो सकता। की मौत। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही होता है। माँ बाप अपने बच्चों को वही दे सकते हैं जो उनके पास होता है, और डाकुओं की संतानों को मिलती है पुलिस की गोली या फांसी का फंदा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने बच्चों को क्या देना चाहती हो, पुलिस की गोली या फांसी का फंदा। मैं कहता हूं फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार होगा बन्नो, लेकिन जल्दी। हसीना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये सच है कि तुम उस इंस्पेक्टर राहुल से मिलने गई थी? जवाब दो हसीना। हाँ रानी, मैं इंस्पेक्टर राहुल से मिलने गई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतना प्यार करता है। और तुम? शायद मैं भी। ताजुब है हसीना, तुम एक आम आदमी और एक पुलिस वाले में फर्क नहीं समझ पाई। पुलिस वालों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती है। जरा सोचो हसीना, हमारा मकसद क्या है? हम सब यहाँ डाकू क्यों बने हैं? हम लोग डाकू इसलिए बने हैं ताकि उन जालिमों को खत्म कर सके जिन्होंने हमें मजबूर किया डाकू बनने पर। तुम जानती हो, तुम्हारा छोड़ा हुआ पंछी खुलेआम घूम रहा है। जाओ बेटी जाओ, उसे खत्म करके आओ। हाँ माँ, मैं उस पापी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। हसीना, उस आदमी का पता चल गया जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी। उस आदमी का नाम है ठाकुर रंजीत सिंह। ठाकुर रंजीत सिंह, तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जो मैं होते बन के कोई अलिया, बन के कोई अलिया, कोक लगती राजा तोरे बंगले पर, कोक बगती। तुम वो क्यों गए? बसंती, तुम बसंती मत बोल ठाकुर मुझे, डाकू हसीना बोल। अमावास की रात को पूनम का चांद दिखाना चाहती हूँ। भागता कहाँ है कमीने? अपने जुर्म की सजा तो भुगतता जा। नहीं। बन्नो, माँ बाप अपने माँ बाप का विरोही ले सकते हैं, उनके पास होता है। और डाकुओं के संदाकों को मिलती है पुलिस की गोली, फांसी का फंदा। बन्नो, फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम अपने बच्चों को अपने क्या देना चाहते हो। पुलिस की गोली या फांसी का फंदा। पुलिस की गोली या फांसी का फंदा। पुलिस की गोली या फांसी का फंदा। फैसला तुम्हारे हाथ में बन्नो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, लेकिन जल्द। बोलो अपने बच्चों, बोलो अपने याद देना चाहती हूँ। पुलिस की गोली फांसी का फंदा। पुलिस की गोली ये सड़क से कैसे बड़ी मौत है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम भाइयों, आज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि इंसान किस मजबूरी में डाकू बनता है? क्या उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती?
क्या वो हालात होते हैं जिसमें उसे बीहड़ में जाकर बसना पड़ता है? ये एक सवाल ही बनकर रहेगा। आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। ये गौरव का दिन है कि डाकू हसीना मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मसमर्पण करने आ रही हैं। हमें कोशिश करनी है कि डाकू हसीना को समाज में फिर से वही इज्जत, उसे नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाए, ताकि डाकू हसीना की तरह ही और डाकू भी गलत राह छोड़कर आत्मसमर्पण करें, नई जिंदगी की शुरुआत करें और सही राह पर चलें। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। आओ बेटी हसीना, आओ। बसंती, बसंती,